भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में कमर्शियल जहाज को किया रेस्क्यू। बारबाडोस के जहाज से 21 क्रू मेंबर को बचाकर निकाला। बारबाडोस के ट्रू कॉन्फिडेंस नाम के जहाज पर हूती विद्रोहियों ने 6 मार्च को किया था मिसाइल अटैक। 3 क्रू मेंबर की हुई मौत, 6 मेंबर हुए घायल। जहाज में आग लगने की खबर मिलते ही INS कोलकाता मौके पर पहुंची। तो सभी क्रू मेंबर को हेलीकॉप्टर और बोट के सहारे किया रेस्क्यू। सीज फायर की संभावना खत्म होने के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर हमला जारी रखने का किया ऐलान। राफेल को बताया हमास का आखिरी घर। पीएम नेतन्याहू ने दक्षिणी इजराइल के ट्रेनिंग सेंटर में IDF के अफसरों से की मुलाकात। हमास को जड़ से उखाड़ने का किया जिक्र। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी जिक्र किया। कहा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने इजराइल नहीं झुकेगा। इजराइल में गाजा के दीर अल बाला पर किया जोरदार एयर स्ट्राइक। कम से कम 16 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाके को किया टारगेट। मारे गए लोगों में 4 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल। इजरायली बमबारी में कई इमारतें हुई तबाह, 8 लोग हुए घायल। मलबे में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गुरुवार को इजरायली हमले में 83 लोगों की हुई मौत, जबकि 142 लोग बमबारी में घायल। गाजा में अब तक 30,800 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, जबकि 72,298 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल। गाजा में मानवीय राहत सामग्री एयर ड्रॉप करने में जुटी जॉर्डन की वायुसेना। जॉर्डन के अलावा अमेरिका सहित कई देश राहत सामग्री कर रहे हैं एयर ड्रॉप। बेल्जियम की वायुसेना भी गाजा में आपातकालीन राहत सामग्री एयर ड्रॉप करने में जुटी। पानी और खाने के सामान भी विमानों से गिराए जा रहे हैं। इजरायल ने गुरुवार को 47 फिलिस्तीनियों के शव वापस किए। राफे में सभी शवों को सामूहिक कब्र में दफन किया गया। नॉर्वे में नाटो ने शुरू किया अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। सदस्य देशों के 90,000 सैनिक ले रहे हैं भाग। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया मिलिट्री एविएशन स्कूल का दौरा। फ्लाइट सिम्युलेटर के कॉकपिट में बैठकर जहाज उड़ाने का किया अनुभव। राष्ट्रपति पुतिन ने स्कूल की पूर्व महिला छात्राओं से मुलाकात की। तु-160 बॉम्बर की उड़ान का भी जिक्र किया। हैती में लगातार हिंसा के बाद सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू का किया ऐलान। राजनीतिक प्रदर्शनों पर लगाई गई रोक। दक्षिण कोरिया में सरकार की चेतावनी के बावजूद रॉनी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सरकार ने लाइसेंस खत्म करने की दी चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र ने की अफगानिस्तान की महिलाओं की तारीफ। कहा, तालिबान के आने के बाद महिलाएं अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।